जयपुर में 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की जान चली गई। आरोप है कि स्कूल की कैंटीन में उसने पेटीज खाया और उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में ले गए। अब स्कूल के छात्र यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के बाहर। और प्रिंस सोनी जो जिस 12वीं क्लास के 17 साल के छात्र की मौत हो गई, उसको लेकर सड़क पर आ गए छात्र। भारी नाराजगी, भारी गुस्सा उनका और उनका ये कहना ये गुस्सा नाराजगी यहाँ पर आप देखेंगे कि काफी गर्ल्स स्टूडेंट भी बड़ी संख्या के अंदर आए, परिजन यहाँ पर पहुंचे उसको लेकर और गुस्सा। क्या नाराजगी है आप? हम क्लास के हैं, हमें पता है। कौन सी क्लास के? हम 12th कॉमर्स के हैं। हाँ। मेरा नाम शौर्य प्रताप सिंह नाथावत है। प्रिंस सोनी हमारा खास दोस्त था, हमारे साथ ही खाना खाता था। ये हम सब क्लास के बंदे हैं यहाँ पर। ये हम सब खाना खाने के बाद प्रिंस सोनी गया लंच के अंदर टिफिन कैंटीन पे, उसने पेटीज खाई। एक बंदे ने खाई, उसको अच्छी लगी, बोला टेस्ट खराब है। सबने कंप्लेंट करी आज पेटीज का टेस्ट खराब है। तो उस बंदे ने खाया आधी पेटी, जब उसने खाई ना वहाँ पे तो उस बंदे को खराब लगी। तो उसने कहा प्लीज तू खाएगा? तो बोलता है मैं खा लेता हूँ, मुझे दे। उसके अटक गई पेटीज यहाँ पर। वो भागता भागता जब गया वहाँ पर, पेटीज में भी दिक्कत थी, उसकी जल्दी खा ली उसने, उसके अटक गई। वहाँ जब वो उधर गया उधर से उसका जीव निकल गया वहीं पे निकला उससे मुंह से। ऐसे बंद हुई थी कैंटीन। अच्छा ये बताओ कि पेटीज गले में अटकने की वजह से हुआ या पेटीज खराब? लापरवाही, स्कूल की लापरवाही। जब उसके गले में अटक गई थी ना, वो तड़प रहा था। वो 40 मिनट तक उसको बिठा के रख दिया। घर वालों को बोल रहे तुम आओ, ये आओ। घर वाले काम दाम छोड़ के वहाँ आ रहे। वो पता कैसे रहे? अगर 10 मिनट बच्चा क्लास में लेट पहुंचता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 मिनट में उसका कोई फ्यूचर खराब नहीं होता। लेकिन स्कूल वाले क्या बोलते हैं, बोले घंटी बज गई, जल्दी जल्दी खाओ, चाहे कोई बच्चा मरे तो मर जाने दो उसको। क्लास में चाहे वो आधा घंटा टीचर आने के बाद आधा घंटा खराब कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा अगर 10 मिनट खाना खाने में लेट कर दे तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है स्कूल वालों को। हम लोग 12th पास है, हम लोग इसी साल 12th पास है, 2026 में था। मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह सागला, मैं 8 से पास आउट हूँ इस साल, है ना। हमारे साथ में राजेंद्र जी ऐसे बोलते हैं कि चलो सालों कुत्तो चलो रवाना हो। ये स्लैंग है राजेंद्र जी का। ये राजेंद्र जी हमारे इंचार्ज है। ये हमारे पास बोलते हैं चलो साले कुत्तो रवाना हो। बताऊं सर, मेन फंडा तो ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल का होने का कोई रोल ही नहीं है। प्रिंसिपल के पास कोई हमको दिक्कत लेके जाए, राजेंद्र जी के पास जाओ। कुछ हो रहा है राजेंद्र जी के पास जाओ। यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टर कुछ भी नहीं लगते। यहाँ पे यहाँ पर राजेंद्र जी है। मैम के बोलने की लैंग्वेज, माधुरी मैम कहती है तुम गाली बकते हो, तुमसे ज्यादा गाली आ सकती है मेरे को। वो बोलती तुम अपनी माँ बहनों की बेचने निकालते हो, ऐसे बोलते हैं। कोई और कर रहा हो, फैमिली पे जाया जाता है। एक बात बताओ, मैं एक सबसे पूछना चाहता हूँ, जो उसकी मौत हुई वो पेटीज खराब था इसलिए हुई या गले में अटक गया? गले में अटक गया उसके। सबसे मेन मेरे सामने की बात है, गले में उसकी अटक गई थी पेटीज। उसको लेके गए वहाँ पर, स्कूल वालों ने बहुत लापरवाही करी है। घर वालों को बोले आ जाओ, पता नहीं था कि बंदे की बात है। भाई साहब ये हॉस्पिटल सर, उसने पेटीज आप उस वक्त थे? हाँ, उसके साथ नाम है राम कुमार गुप्ता। कौन सी क्लास में? क्लास 12 कॉमर्स में उसके साथ ही। आपकी क्लास में था? हाँ, मेरी क्लास में ही है। मैं उसके बाद हम पेटीज खा रहे थे, उसने थोड़ा पेटीज का क्या बड़ा बाइट लिया। आप दोनों ही खा रहे थे? हम 4 जने खा रहे थे। तो उसने क्या बड़ा बाइट ले लिया थोड़ा, तो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि लंच हो गया, जाओ जाओ। उसके पेटीज के गले में अटक गई, तो वो पानी पीने भगा ना, जैसे ही उसको वहाँ पे चक्कर आने लग गए। तो वो चक्कर खा के वहीं हो गया, तो उसको वहीं पे लेटाए रखा। सर यहाँ पे 2 कदम की दूरी पे हॉस्पिटल है, लेके नहीं गए हॉस्पिटल। 50 मिनट तक वहीं लेटाए रखा उस छोरे को। फिर उसके बाद है ना, हमने बोला कि हमको मिल लेने दो एक बार, उसको हम ले जाएंगे। हमको भी नहीं बोला उन्होंने कि हॉस्पिटल ले जाओ, हमको बोला ही नहीं। मैं लेके गए, बोलते माँ बाप आएंगे वो लेके जाएंगे। सर माँ बाप बहुत दूर है उसके, यहाँ रहते भी नहीं पास में। माँ बाप चांदपुर के उधर से आए थे, उसको ले जाए भी नहीं। यहाँ पर किसी के पास गाड़ी नहीं थी क्या? 4 व्हीलर? सर गाड़ी बहुत है, बसें खड़ी है यहाँ पे, पर्सनल गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो रिसेप्शनिस्ट है ना, वो मैम गाड़ी लाती है, सारे लाते हैं गाड़ी, सबके पास 4 व्हीलर है। सर लेके नहीं है उसको। नहीं सर, ये पैसों के भूखे हैं। यहाँ पे आप 2 दिन लेट होंगे फीस की, आपके ऊपर 100 या 200 रुपए चार्ज लगता है। समय पर उसको अस्पताल ले जाते जान बच ये दोनों चीजें बच जाती, जान है। यही बात है। उसे 45 मिनट तक तड़पाया है उसको। 50 मीटर भी दूर नहीं है यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल, 50 मीटर भी दूर नहीं है यहाँ पे। ये ले जा नहीं पाएंगे। तो आप देखिए कि ये नाराजगी है छात्रों की जिसके क्लासमेट है प्रिंस सोनी के। वो कह रहे हुआ ये कि क्लास के अंदर जब ब्रेक हुआ था तब वो पेटीज खा रहे थे, और जिस वक्त पेटीज खा रहे थे उसी वक्त ये हादसा हुआ था। और वो कह रहे हैं कि तकरीबन 50 मिनट उसको लेटा कर रखा। अगर लेटा कर नहीं रखते तो शायद ये स्थिति नहीं होती है। सुन जी क्या आप बताएं, क्या हुआ? 1 मिनट बात कर लीजिए, लाइव है न्यूज़ 18 पे। आप बता दीजिए वीरेंद्र जी, आप लाइव है न्यूज़ 18 पे।
ये चल रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं एक बार। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि उसको देर से ले जाया गया 50 मिनट, जिससे उसकी जान चली गई। मैं अभी बाहर से आया हूँ असिस्ट करने के लिए, सारी चीज़ों का उनको ध्यान है पूरी चीज़। कोई मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से बात अभी हुई है? जस्ट हम आए हैं, मैं इनकी यहाँ के लोकल थाने की बात हो रही है, सारी सब FIR भी दर्ज हो चुकी है, वो सब बात कर रहे हैं। बाकी हम असिस्टेंस के लिए आए हैं, FIR में क्या है? वो अब वहीं बताएंगे सारी चीज़। तो आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है, और यहाँ पर इस बीच में स्कूल पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पहले कोशिश कर रही है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें क्योंकि ये मेन रोड इस तरीके से सड़क जाम नहीं हो, लेकिन जो नाराज़गी है छात्रों की वो अपनी जगह पर है। वो कह रहे हैं कि अगर समय पर उसको अगर लेकर जाते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो छात्रों के मुताबिक पैटीज खराब नहीं था, सवाल ये था कि उसके गले में पैटीज अटक गई और शायद सांस की नली में चली गई होगी, और अगर ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि परिवार के लोग यहाँ पर होंगे, उसको लेकर आप यहाँ पर तो यहाँ कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए। परिवार में से आप? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, रियल बहन। आप उसकी रियल बड़ी बहन है? क्या नाम आप? मेरा नाम इशिका है, और वो मेरे को राखी पे ही मिला था और अब राखी पे ही चला गया। वो क्या हुआ आपके घर वालों के पास? कब सूचना दी उन्होंने? आधे घंटे बाद वो मेरे पापा को फोन करके बोलते हैं कि बच्चे की तबीयत खराब है। उन्होंने ढंग से नहीं बोला कि बच्चा बेहोश हो गया है, झाग निकल रहे, सांस कम ले रहा है, कुछ भी नहीं बोला। मेरे भाई ने इशारा किया ऐसे ऐसे कि सांस नहीं आ रही, और वो मैम मजाक उड़ा रही है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, बोल नहीं रहा। कहाँ से बोलेगा जब खाना फंस गया हो तो? और इनको लग रहा है कि ये ऐसी ही है। अगर आपको लगता है समय पर आपके भाई को ले जाते जान बच जाती? मेरा भाई आज मेरे साथ होता। उसका बर्थडे और आ रहा है, अभी राखी पे ही हुआ है, वो उसका बर्थडे आ रहा है अभी। कब है बर्थडे? उसका 5 अगस्त को बर्थडे आता है, पर वो राखी पे वो 2 बार बनाता है, एक 5 तारीख को और एक राखी जब होती है तब। ये स्कूल बंद होनी चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। अच्छा, पेटीज खराब था या गले में अटक गया था? हुआ क्या? बच्चे बोल रहे हैं, यहाँ की स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेटीज ऑयल बहुत गंदा है, जिसमें फ्राई होती है बहुत गंदी है, और वो उनकी है ना नाक की नलकी में फंसी थी, जिससे उसकी सांस नहीं आई। मैडम के सामने आप क्या पानी पिलाए मेरे को कोई। क्या लगती है? मैं नानी माँ हूँ उसकी। उनकी नानी? क्या नाम है आपका? मंजू देवी। मैं सूरतगढ़ से हूँ। सूरतगढ़ से आप? हाँ, ये मेरी बेटी है। इसने वीडियो कॉल किया मेरे को 11:14 पे, हाथों हाथ। माँ भगवान जी से प्रे करो, मेरा बच्चा होश नहीं आ रहा है। माँ, मैंने हाथ जोड़ के मैं माँ के आगे हाथ फैला के मैंने कहा मेरे बच्चे को जिंदा करो। ये क्या, कैसे ऐसे जीभ लटक रही है, नाक से झाग आ रहे हैं, मुंह से झाग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मैं जोर जोर से बोल रही थी, ये गाड़ी में लिए बैठी थी, ऐसे खाक मिली है बच्चे को, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ नहीं था। मैं वही समझ गई, वीडियो कॉल में ही देख लिया मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है, मेरा नाती था। आप बताएं, आप माँ हैं? क्या नाम आपका? निर्मला। निर्मला जी, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है। इनकी लापरवाही से मेरा बच्चा इनके सामने मर गया, इनके सामने मर गया। मेरे बच्चे ने पेटीज खाई, बच्चों ने कहा कि जल्दी जल्दी खा लेते हैं, सर टीचर मारेगा, और वो मारता है एक टीचर इनको। जब ये लेट होते हैं ना लंच के टाइम पे, तो वो 2-4 थप्पड़ मार के उस बच्चे को बताता है कि जल्दी खा। और ये चीज मेरे बच्चे ने सुनी उस बच्चे से, तो उसने गासे पे गासे खाए, यहाँ अटक गया। उसने अपने आप को यूं किया, सबके सामने, टीचर के सामने हेल्प मांगी उसने जीवन के लिए। मैडम चली गई और 2 टीचर हट गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, मेरे बच्चे को इग्नोर किया। जब उनके सामने मेरा बच्चा गिर गया, तब कहते हैं मुझे मेरे को कि मैडम आपका बच्चा बेहोश हो गया। मैंने सर पकड़ लिया, वरना आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। अब आप घबराओ मत। पहुंचते भैया एक ऑफिस पीछे, किसी को नहीं बताया आज तक, एक ऑफिस और है पीछे, ये मेन ऑफिस ही जानते थे हम तो। मेरे बच्चे को इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं दिया। मैं गई, मेरा बच्चा ना जीभ बाहर निकली हुई है, नीला पड़ गया, हाथ ठंडे हो गए। मेरा बच्चा तो मुझे लग ही नहीं रहा था। मैंने कहा तुमने इलाज क्यों नहीं शुरू किया? मैं आ रही थी ना। बोले मैडम आप ये हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप चिंता मत करो, आपका बच्चा ठीक है। लेकिन मेरा बच्चा नहीं था भैया। मैं समझती हूँ, मैं माँ हूँ, उसकी एहसास मेरे को पता है कब चली कब नहीं चली भैया। इनके सामने मेरा बच्चा मर गया, सामने में मरे हुए बच्चे
ये लाल पड़ रहे ना, मेरे बच्चा तो चला गया, लेकिन अब कोई और दूसरा प्रिंस यहाँ पे मौत नहीं मरे इनके सामने। ये स्कूल बंद करो, यहाँ से गिरफ्तार करो सारे टीचर को। यही इंसाफ होना चाहिए, हर उस माँ के बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बंद करो, ये ताला दिलाओ, और राजेंद्र रिहा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है अगर ये देरी नहीं करते उस टाइम अस्पताल ले जाते हाँ, बच्चा आपका- डॉक्टर ने बोला था कि आप मैडम, मेरे हस्बैंड को बोला आप 30 मिनट लेट हो गए, आप आ जाते 30 मिनट में तो बच्चा आज आपके पास होता। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, मैंने कहा दोबारा मशीनें लगाओ, दोबारा मशीनें लगाई। बोले मैडम बच्चा तो आपका स्कूल में ही चला गया था, गली में अटक गया था। यहाँ खाना अटका था। एक गंवार औरत भी जानती है ना, गली में अटकता है तो पीठ थपथपाती है, इन्होंने सीधा सुला दिया मेरे बच्चे को, इन्होंने मार दिया भैया, मेरा बच्चा मार दिया, मेरा बच्चा मार दिया भैया, यहाँ मर गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा यहाँ गया, मेरा बच्चा। मैंने स्कूल भेजा, खुश था, कोई बीमारी नहीं है। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, इसके खिलाफ कार्रवाई हो और ये बंद हो जाए और इन सबको गिरफ्तारी मिले और सजा मिलनी चाहिए। देखिए कि माँ का गुस्सा, माँ की नाराजगी अपनी जगह। आप देखिए कि ये गुस्सा क्यों नहीं होगा आखिर ऐसी स्थिति के अंदर जब उसका बेटा, एक माँ का दर्द आप समझ सकते हैं कि वो कह रही है कि मैंने अपना प्रिंस खो दिया। अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही नहीं करता, उसे अस्पताल ले जाता समय पे, तो उसका बेटा आज उसके साथ होता, लेकिन और किसी का बेटा नहीं खोए। इसलिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए और स्कूल बंद होना चाहिए। कैमरा पर्सन रईस सिंह, जयपुर।